हाथरस में एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है और रात को 1:30 बजे वहां की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, हमारे योगी साहब की जो पुलिस है, वो 1:30 बजे पेट्रोल छिड़ककर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 1:30 बजे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इतने गंदे स्कूल थे, लड़कियां टॉयलेट जाने से भी डरती थी, इतना गंदा माहौल हुआ करता था। अब जाके देखिए कैसे लिसकते हैं, चमकते हैं टॉयलेट। हमारी खुद की बेटियां स्कूल जाने से डरती थी कि वहाँ के टॉयलेट इतने गंदे हुआ करते, घर में ही आके टॉयलेट करती थी, बाहर टॉयलेट भी नहीं करती। मुस्लिम जो है एक बहुत बड़ा तबका जो कि इस देश का एक हिस्सा है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारतीय है, वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, वो भारतीय कहते हैं अपने आप को, और वो भारतीय हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में किसके हाथ में सत्ता जाएगी? एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। लगातार दोनों गठबंधन की तरफ से दावे किए जाते हैं। इस समय हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज जो है इस दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कुलदीप कुमार मोनू का नामांकन होने वाला है। यहाँ में मौजूद लोगों से हम जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी पे जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर नजर आ रहा है। ये गलत है, बेबुनियाद है। दिल्ली में आपने नज़ारा भी देखा है और आप पत्रकार हैं, आप मुझसे उगलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं सच्चाई बोलूँगा। सच्चाई ये है कि गठबंधन जीत रहा है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आप देख लेना, अभी एक इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा कारवां भाई कुलदीप कुमार का आपके बीच में आएगा। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है। आज की तारीख में जब से भाजपा की सरकार है, कानून व्यवस्था बड़ी मजबूती से काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की अवहेलना नहीं की जा रही। मैं बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार को, क्या यही कानून व्यवस्था है? हाथरस में एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है और रात को 1:30 बजे वहां की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, हमारे योगी साहब की जो पुलिस है, वो 1:30 बजे पेट्रोल छिड़ककर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 1:30 बजे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। क्या कभी आपने सुना है कि पेट्रोल डालकर अंतिम संस्कार किया जाता है या 1:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाता है? ये कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था है। मणिपुर में एक महिला को निर्वस्त्र रोड पे घुमाया गया, रोड पे धक्के खिलाए गए, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसका बलात्कार किया गया। ये कानून व्यवस्था है। इसलिए बता रहा हूँ, वहां भी हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कानून व्यवस्था है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम राजनीति से परिवारवाद को खत्म करेंगे। परिवारवाद तो खत्म नहीं किया, लेकिन उसको बढ़ावा जरूर दिया है। आपने देखा होगा, हमारे भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, जिसे बीसीसीआई कहते हैं, उसके जो सचिव हैं वो हमारे शाह जी के लड़के हैं, जय शाह उनका नाम है, वो उस बोर्ड के सचिव हैं। जिस नौजवान को बॉल का पता नहीं, जिस नौजवान ने कोई बैट हाथ में लेकर नहीं देखा, जिस नौजवान को ये नहीं पता रणजी ट्रॉफी क्या होता है, जिस नौजवान को ये नहीं पता ईरानी ट्रॉफी क्या होता है, जो किसी राज्य से कभी प्लेयर नहीं रहा, जिसने लीग नहीं खेला, जिसने रणजी ट्रॉफी नहीं खेली, जिसने आईपीएल नहीं खेला, जिसने कोई स्टेट नहीं खेला, उसके बाद उसको क्रिकेट का बोर्ड का सचिव बना रखा है। यह परिवारवाद है। अगर परिवारवाद खत्म करना है तो सबसे पहले जय शाह को निलंबित करें, जब परिवारवाद खत्म होगा। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि मनमोहन सिंह को कोट करते हुए, मनमोहन सिंह ने कभी कहा था कि देश की संपत्ति पे अगर किसी का अधिकार है तो मुसलमानों का है, और कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो आपकी संपत्ति को छीन करके ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को बांट देगी, जबकि मोदी जी खुद 6 भाई हैं। देखिए, भारत की जनता जानती है कि मोदी जी कहते क्या है, करते क्या है, देखते क्या है और दिखाते क्या है। ये पूरी जनता जानती है। और अब ये जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं, ये जनता मूर्ख नहीं है, बुद्धिजीवी जनता है। और इसने देख लिया कि हाँ, कैसे 10 साल इन्होंने, 10-12 साल जैसे इन्होंने शासन चलाया और जैसे इन्होंने त्राही त्राही मचाई। और देखिए, मुस्लिम जो है एक बहुत बड़ा तबका जो कि इस देश का एक हिस्सा है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारतीय है, वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, वो भारतीय कहते हैं अपने आप को, और वो भारतीय हैं। क्या सिर्फ एक विशेष समुदाय के ऊपर, एक विशेष धर्म के ऊपर टिप्पणी करना कहाँ की शोभा है, कहाँ का इनको जो है शोभा नहीं देती है प्रधानमंत्री को। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों वर्ण जो रहते हैं हमारे पास, चारों धर्मों का एक जीता जागता एक सबूत है, जिसको पूरा विश्व मानता है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर हर रंग रूप, हर भाषा, हर धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ को भारतवर्ष जो है बहुत ही पूरे वर्ल्ड के अंदर खुशहाल देश, जिसमें अभी कुछ 10-12 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से इस देश के अंदर तोड़ने का काम किया, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, और कहीं ना कहीं इन्होंने
सिर्फ एक बहुत बड़े दबके को सिर्फ दबाने का काम किया और आज खौफ के अंदर है। मैं खुलेआम कहता हूं, मुस्लिम समाज खौफ के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश की एक मजबूत पार्टी होती तो वो सबको लेके साथ चलने का काम करती, ना कि एक समुदाय धर्म को एक अलग काटने का काम कर रही है और बिल्कुल लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, लोगों के अंदर जहर फैलाने का काम कर रही है, जो कि अब जनता नहीं चले। आपने देखा होगा कि पहले जो है भड़काऊ भाषण देते ही दंगे हो जाते थे, लेकिन आज जनता सब समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई और किसी भी राजनीतिक दल अब इनको लड़ा नहीं सकता, अब इनको भड़का नहीं सकता, अब इनको बरगला नहीं सकता, क्योंकि ये जनता जो है भारत की जान चुकी है कि हमें इस देश को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। अगर संविधान सुरक्षित है तो इस देश की जनता सुरक्षित है। गृह मंत्री अमित शाह जो है अपने भाषण में कहते हैं कि जब आप मतदान वोट देने जाएं तो बटन ऐसा दबाए कि आवाज जो है करंट जो है इटली में जाकर लगे और आपकी बार 400 के पार का नारा दिया जाता है, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? देखिए, कॉन्फिडेंस नहीं, ये पब्लिक को सिर्फ एक जो है धौंस में लेने वाली बात है, सिर्फ पब्लिक के ऊपर प्रेशर बनाने वाली, या फिर गोदी मीडिया जो है, ये तो आप लोग हमारी जो है आवाज ऊपर तक पहुंचाते हैं। गोदी मीडिया आज तक भी एक भी ब्रांड चैनल अगर यहाँ पर आ रहा हो, कोई सच्चाई दिखा रहा हो, वो वही कहते हैं जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चाहते हैं। और ये जो मीडिया है ये आज निष्पक्षता का काम नहीं करी, पारदर्शिता का काम नहीं कर रही, आज सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है जो मीडिया अपना बिजनेस का काम कर रही है। लेकिन जनता अपने प्यार को, अपने सम्मान को, अपने पूरे इस जो पूरा जत्था है, ये कोई भी आदमी पैसों से खरीद के लाया हुआ नहीं है, ये सब कुलदीप कुमार का प्यार है और ये कुलदीप कुमार को उस शिखर पर पहुंचा के रहेगा, सांसद बना कर रहेगा और संसद में आवाज उठाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को पहुंचाना आज बहुत जरूरी है जो संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। आज इन लोगों को पहुंचाना बहुत जरूरी है और संसद के अंदर, जो कि सदन के अंदर हमारा विधानसभा के अंदर जो हमारा कुलदीप है वो बहुत जोरों से आवाज उठाता है, तो संसद में भी हम इसीलिए इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कुलदीप कुमार के लिए कि ये संसद में जाकर दलितों की, पिछड़े वर्ग की और कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की, हर वर्ग की आवाज उठा सके और लोगों को न्याय दिला सके। 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो बयान है वो कहते हैं कि जो पूर्व मंत्री मनमोहन सिंह जो है महंगाई पर मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज जो है महंगाई आसमान छू रहा है, फिर भी वो मौन धारण खुद किए हुए हैं। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो सिलेंडर था वो 400 रुपए का था, आज जो सिलेंडर है वो 1200 रुपए का है। मैं बताना चाहता हूँ 35 रुपए लीटर पेट्रोल था, 7 रुपए किलो आटा था और जितना भी आपको टूर एंड ट्रेवल्स का जो कार्य है वो सारा पेट्रोल से चलता है। आज पेट्रोल जब 100 रुपए कीमत है तो सभी चीज पे महंगाई है, चाहे सब्जी है, दालें हैं, किसी भी तरह की। देखिए, अभी तक जो ये सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्ष से जो शासन कर रही है, अभी तक ना तो इसने महंगाई पे काम किया, ना शिक्षा पे काम किया। मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आपने कितनी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनवाई हैं, कितने कॉलेज बनवाए हैं? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाद एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनवाया जिसमें कि भारत का नागरिक अपना इलाज करा सके। यहाँ तक कि कोई छोटा अस्पताल भी नहीं बनवाया, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनवाई, ना तो शिक्षा पे काम किया, ना स्वास्थ्य पे काम किया। तो भारत की जनता आपको वोट क्यों दे? अरे ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आज पब्लिक, आज ये जो जनता है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम कर रही है, इसको भगाने का काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे पास तो एक झोला है, उसको उठा के हिमालय भाग जाऊंगा। ये पब्लिक आज को हिमालय में नहीं जाने देगी, अगर जाने देगी तो आपको जेल में डालने का काम करवाएंगे जो ये पार्टी आएगी। आपके जितने घोटाले हैं, जितने आपके स्कैम हैं, जितने आपके अपराध हैं, जितने आपके सांसद, आज आप कहते हैं ये जो गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। आपके उत्तर प्रदेश में आपके जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, गाय के मीट का आदान प्रदान करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं विदेशों में। उनके नाम भी आप जानते हैं, उनका व्यवसाय भी जानते हैं, उनका व्यवहार भी जानते हैं। तो किस हिंदुत्व की बात करते हैं? जिस गाय को हम देश में माता मानते हैं, आप उसको कटवा के उसका मीट बिकवाते हैं। वो कौन नेता है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो जनता को नहीं पता है कि गाय के नाम पे, गौ माता के नाम पे राजनीति की जाती है और इंडिया जो है सब नंबर 1 पे है गौ बीफ एक्सपोर्ट के मामले में। देखिए, भारत नंबर 1 पे है, ये किसकी बदौलत है? ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है।
हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं माननीय योगी जी, वो कहते हैं कि रोड से 4 किलोमीटर दूर मीट की दुकान होनी चाहिए। जहां आस्था से संबंधित बातें हैं, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वहां पहले से ही कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां आज भी मीट नहीं बिकता, वहां आज भी मुर्गे का मीट नहीं बिकता, गौ मांस नहीं बिकता, बीफ नहीं बिकता, पोर्क नहीं बिकता, मटन नहीं बिकता। आज इनकी सरकार में एक ऐसा राज्य है जहां खुलेआम गाय के मीट का सेवन किया जाता है। मणिपुर में, मिजोरम में, ये वो क्षेत्र हैं जहां खुलेआम गाय के मीट को बेचा जाता है, गाय को काटा जाता है, बैल को काटा जाता है, जबकि मुख्यमंत्री वहां भारतीय जनता पार्टी का है, जबकि वहां का जो राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जिस गौ माता के आप लिए इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, गौ माता के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी टीका टिप्पणियां करते हैं, वो गौ माता आज तुम्हारे नेताओं के हाथों काटी जा रही है, उसकी बलि दी जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो मंगलसूत्र तक बिचवा देगी। आप महिला हैं, गलत है, कुछ नहीं बिकवाने की। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। बहुत अच्छी थी सरकार कांग्रेस की, मोदी सरकार अच्छी नहीं है, उन्होंने तो देसी बेच के डाल दिया सारा। ऐसे मैं बताना चाहती हूँ, जो ये बोल रहे हैं ना, मोदी सरकार मंगलसूत्र तक बिकवा देगी कांग्रेस सरकार। अब तक तो जो कुछ किया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ही किया है। स्कूल, इनके इतने गंदे स्कूल थे, लड़कियां टॉयलेट जाने से भी डरती थी, इतना गंदा माहौल हुआ करता था। अब जाके देखिए कैसे लिसकते हैं, चमकते हैं टॉयलेट। हमारी खुद की बेटियां स्कूल जाने से डरती थी कि वहां के टॉयलेट इतने गंदे हुआ करते, घर में ही आके टॉयलेट करती थी, बाहर टॉयलेट भी नहीं कर सकती थी। और दूसरी चीज, हॉस्पिटल इतने बढ़िया करवा दिए, सब कुछ बढ़िया करवा। इनके राज में इन्होंने किया क्या है? इन्होंने किया क्या है, मुझे ये बताए ना। राम राम जपते हैं और पराया माल अपना, राम राम जपना, पराया माल अपना। इनका तो एक ही सिस्टम है, जो कुछ है डकार लो, किसी पब्लिक में नहीं पहुंचना चाहिए। इतनी इनके अडानी, अंबानी, इनके सबकी दुनिया भर की इन्होंने छोड़ दिए भाई, इतना लाखों करोड़ों रुपया फंड छोड़ दिया। किसी गरीब, किसी किसान का 1 रुपया भी छोड़ा है? किसी किसान को 1 रुपया, कहते 15 लाख रुपए हम तो तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे सबके, और हम फौरन से जितना पैसा जमा है सब वापस लेकर आए। कहाँ है वो पैसा? दिखाएं भाई मोदी जी, कहाँ पैसा चला गया? 1 रुपया किसी के अकाउंट में नहीं आया, देश को खोखला करके रख दिया। अगर मोदी जी, बदलाव होगा इस बार, बिल्कुल बदलेंगे। आपने देखा कि महिला जो है कितने जोश में है। क्या आपने अब तक जो है सुना कि महिला क्या कह रही थी, इससे पहले जो पुरुष क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे? लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होने वाला है, किस मुद्दे पे चुनाव होंगे, मतदान होंगे, क्या लगता है बदलाव होगा? आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।